Good evening, student. So, beta, in last video, I explained the MCQs questions up to the 10th question, right? Today, our day is day 5. You can note down. Date is 30/12/25. Set number first. As you know, standard 12 science and subject chemistry is going on. My today topic name is revision of the previous year question paper of 2024 to 25, right? In which we are doing the set number 1. And which section we are doing? Section A, that is multiple choice question. Getting up to the last 10th question, I explained that thing in the last video. From today, I'm going to continue from the 13th question, right? But with this 13th, 14th, 15th up to 16th questions, that is on the behalf of the assertion and the reason one, right? Just have to read out firstly this paragraph thoroughly. For question number 13 to 16, two statements are given. One labeled as assertion, second one is labeled as reason. assertion को A से लिखेंगे, reason को R से लिखेंगे. गेटिंग? तो आपके पास बेटा 4 स्टेटमेंट ऑप्शन में दे रखे हैं जिसमें से आपको कोई एक करेक्ट आंसर चूज करके ऑन द बिहाफ ऑफ गिवन assertion और रीजन के बिहाफ पे जो आपको सही लगे, जस्ट टू टिक द you just have to tick on that one, right? बेटा इसमें है क्या? फर्स्ट जो हमारा ए ऑप्शन है वो बोल रहा है बोथ ए एंड आर. यहाँ बेटा मैंने ए लिखा है, मीन्स ए assertion को सिग्निफाई कर रहा है, आर रीजन को सिग्निफाई कर रहा है. आ रहा है समझ में? assertion रीजन का मतलब क्या बेटा? assertion कोई स्टेटमेंट है, उसी के बिहाफ पे उसका रीजन दिया हुआ है. अगर वो दोनों सही है तो आप फर्स्ट वाले पे टिक कर देंगे. बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ए. अगर हमारा ए और आर दोनों सही है बट आपका जो रीजन है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, देन यू हैव टू टिक ऑन दिस B1 that I have written both A and R are true but R is not the correct explanation of A, right? And you have to tick on the C when your assertion is true and reason is false, and you have to tick on the D when your assertion is false and reason is true. Getting? So now on behalf of these assertion and reason we have this 13th question. 13th क्वेश्चन में ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? assertion को, और आर रिप्रेजेंट कर रहा है रीजन को. assertion में बोला हुआ है दिस हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड. क्या बोलेंगे इसका नाम बेटा? 6 है ना, 6 के लिए हेक्सा. वाटर के लिए हम एक्वा वर्ड यूज करते हैं, हेक्सा एक्वा Cr क्रोमियम क्लोराइड एंड हेक्सा एक्वा आयरन क्लोराइड आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स. उसने बोला ये दोनों होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स की एग्जाम्पल्स हैं, assertion में बोला गया है. अब इसके भी यहाँ पे रीजन में क्या बोल रहा है? ऑल द लिगेंड्स अटैच टू द मेटल आर सेम. इनको होमोलैक्टिक, मेन चीज बेटा आपने इस पे फोकस करना है. होमोलैक्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस दो तरह के होते हैं, मेनली होमो एंड हेट्रो. होमोलैक्टिक तब होते हैं जब हमारा सेंट्रल मेटल आयन सेम लिगेंड के साथ बाउंड होता है. हेट्रोलैक्टिक वो होते हैं व्हेन हमारा सेंट्रल मेटल आयन डिफरेंट लिगेंड के साथ लिंक कर रहा होता है. गेटिंग? बट इन दिस केस यू कैन सी हियर इसमें भी 6 वाटर है, लिगेंड हमारे 6 हैं वाटर, इसमें हमारे 6 वाटर ही है, मीन सेम लिगेंड है बेटा. दैट मीन्स दीज आर होमोलैक्टिक. तो उसी के यहाँ पे ये रीजन दिया था, देखिए ऑल द लिगेंड्स अटैच्ड टू द मेटल आयन आर सेम है, दैट मीन्स होमोलैक्टिक. सो आपका जो आंसर रहेगा इन चारों में से कौन सा रहेगा बेटा? इसका assertion भी राइट है, इसका रीजन भी राइट है, और जो रीजन दे रखा है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑन द बिहाफ ऑफ द गिवन assertion, राइट? सो आउट ऑफ दीज 4 you just have to tick on the A1. so इसका आंसर आएगा बेटा A. that means assertion is true, reason is also true, and reason is the correct explanation of the A1. Getting? I hope you understood this 13th question. Come on the next one now, 14th. 14th क्वेश्चन में भी सेम ही है बेटा, assertion रीजन दिया हुआ है. assertion में बोला गया है द बॉइलिंग पॉइंट, बीपी लिखा है बेटा, बीपी को मैंने यहाँ साइड पे मेंशन किया. बीपी मींस बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड को शॉर्ट फॉर्म में RX से रिप्रेजेंट करते हैं. एल्काइल मींस R, हैलाइड मींस हैलोजेंस मींस X. सो उसने बोला जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्काइल हैलाइड का वो डिक्रीज हो रहा है इस ऑर्डर में. अब हैलोजेंस हमारे कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, राइट? तो बोलता है जो हमारा एल्काइल आयोडाइड है उसका बॉइलिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, एल्काइल ब्रोमाइड का उससे कम, एल्काइल क्लोराइड का उससे कम, और सबसे कम किसका होगा? एल्काइल फ्लोराइड का. ये हमें assertion दी हुई है कि हमें एल्काइल हैलाइड्स के बीपी की बात की है बॉइलिंग पॉइंट की,
जिसमें सबसे लीस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्काइल फ्लोराइड शो कर रहा है और सबसे हायर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्काइल आयोडाइड रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द गिवन असर्शन, राइट। रीजन इसका बोला है जो बीपी होता है अल्काइल क्लोराइड का। अब पहला अगर देखें बेटा यहाँ पे फ्लोरीन हम मोस्टली इग्नोर करते हैं क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो हमने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को कंसीडर करके चलना है, गेटिंग। तो उसने बोला बीपी है हमारा अल्काइल क्लोराइड का, बीआर मीन्स अल्काइल ब्रोमाइड का, आई मीन्स अल्काइल आयोडाइड का, और कॉन्सिडरेबली हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। कहता है क्योंकि इनका जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन ज्यादा होता है। बट इसमें तो बेटा एल्काइल आप ऊपर के भी हाथ पे देखे तो एल्काइल तो सेम है सब में, डिफरेंस किसमें आया, सिर्फ हेलोजन में, राइट। अब इसकी असर्शन तो सेम है कि एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा किसका होता है बॉइलिंग पॉइंट, एल्काइल आयोडाइड का। दैट इज अ करेक्ट वन। बाय बिकॉज आयोडीन हमारा गुड लिविंग ग्रुप है अमंग ऑल दिस हैलोजेंस। जितना मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा उतनी वीक बॉन्डिंग रहेगी और वो इजिली लीव कर जाएगा, और डेट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है, मोलर मास भी ज्यादा होगा, इसका मोलर मास ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, गेटिंग। बट जो इसका रीजन दे रखा है ना, रीजन भी सही दे रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका वो हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन अल्काइल हैलाइड्स का ज्यादा होता है। बट बेटा यहाँ पे तो हमें हाइड्रोकार्बन को डिस्कस नहीं करना क्योंकि अल्काइल तो सब में सेम है, सिर्फ हमें यहाँ पे आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्लोरीन को ही डिस्कस करना था, क्लियर। सो आप बोलेंगे इसमें कि असर्शन भी सही है, आपका रीजन भी सही है, but reason correct explanation नहीं है. So which statement that is signify this thing? That is your B1. So its answer will be B here. क्या आंसर आएगा बेटा B कि assertion is correct, reason is also correct, but reason is not the correct explanation of A. Getting? I hope you understood this 13th one also. Now comes 14th. 14th पे आ जाइए बेटा. सॉरी 15th पे आ जाइए, 14th अभी हुआ हमारा. 15 पे आइए. 15 में क्या बोला, ए मीन्स असर्शन द बीपी मीन्स सेम बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथॉक्सी इथेन. अब उसने बोला जो हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल मतलब अल्कोहल की बात की है, C2H5OH, दिस इज इथेनॉल. और इथॉक्सी मीथेन मतलब ROR की बात की है. मिथॉक्सी मीथेन है ना तो OCH3 मिथॉक्सी. इथेन है तो बेटा C2H5. इन दोनों में से उसने बोला अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन, क्योंकि ये अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप मींस अल्कोहल है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ROR मींस ईथर को. ईथर में हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एल्काइल ग्रुप ही एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों ही. दैट मींस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी. जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें एग्जिस्ट करती है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहता है. दैट्स वाई जो हमारा अल्कोहल है इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा दिस इथॉक्सी मीथेन के कंपैरिजन, क्योंकि ईथर क्या होता है, that doesn't shows the hydrogen bonding, but your alcohol as there is a presence of hydroxyl group O or H, that means you can say it will show the hydrogen bonding. alcohol हमारे hydrogen bonding show करते हैं, ईथर नहीं करते. that's why alcohol means इथेनॉल का boiling point ज्यादा है मिथॉक्सी इथेन के कंपैरिजन. इज इट क्लियर बेटा? तो हमारी असर्शन तो हो गई करेक्ट, राइट. पर रीजन पे आए तो बोला देयर इज अ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल. अब ये तो उसने बोला इथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. रीजन उसने दिया भी है कि इथेनॉल में बॉन्डिंग ज्यादा क्यों है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी दो तरह की होती है, इंट्रा और इंटर. इंटरमोलिकुलर जब सेम मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट कर रही हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रा जब हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है बेटा, द बॉन्ड दैट इज गोइंग टू एक्सिस्ट बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो बेटा बट यहाँ पे हम बात करें तो इथेनॉल की बात करें ना तो वहां पे इंट्रा मॉलिक्यूलर एग्जिस्ट नहीं करती. इंट्रा की जगह यहाँ आएगा बेटा इंटर. व्हाट यू हैव टू राइट हियर, इंटर, राइट. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मतलब सेम ही कंपाउंड में एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट में नहीं करती है अल्कोहल के केस में. दैट्स वाई आप बोलेंगे इसमें क्या कि आपका असर्शन तो सही है बट रीजन हमारा सही नहीं है. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट दैट इज ऑन द बिहाफ ऑफ द C1 assertion is true but R is false. So its answer will be C. इसका आंसर क्या आएगा बेटा, C आएगा. Getting? I hope you understood this one also. Now come on the last question, 16th one.
असर्शन में बोला ऑल नेचुरली अक्रिंग अल्फा अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है बेटा, ये ग्लाइसिन को छोड़ के कहते हैं जितने भी अल्फा अमीनो एसिड जो नेचुरली अक्रिंग होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं बेटा? दिस वन वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। यहाँ कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। क्या होता है कायरल कार्बन? in which there are the four different group is going to be substitute within your carbon। जब कार्बन के साथ हमें as you know बेटा हमें पता है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। तो टेट्रा वैलेंसी शो करता है ये, मतलब 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो चारों के चारों जब इसमें एटम्स जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट रहेंगे तब हम बोलेंगे वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है मीन्स वो कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन हमेशा नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज करते हैं। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस वो होती हैं जब हम उसकी इमेज देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है राइट हैंड साइड पे आ जाए, बट इसमें तो चारों डिफरेंट है तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकती। सो बेटा हम सिंपली बोल सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस आर दोस वेयर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द chiral carbon, right? That means they have the different four groups that is going to be attached within the carbon. That's why that is a chiral carbon and that are non superimposable. So optically active chiral carbon within the non superimposable mirror images. So अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं जो एक्चुअल अक्रिंग होते हैं वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। हाँ ये सही है बेटा, जितने हमारे अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, अल्फा अमीनो मीन्स उसमें अमाइन ग्रुप NH2 भी होगा और किस कार्बन पे लगा होगा? अल्फा पे। अलॉन्ग विद दैट साथ में क्या होगा बेटा? उसमें होगा एसिड। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा अमीनो एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा RCNH2COOH। दिस वन, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। क्योंकि बेटा ये एसिड है COH, इसका अगले वाला कार्बन ये हुआ, इसको हम अल्फा कंसीडर करेंगे। अल्फा के साथ NH2 लगा है, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो, राइट? सो बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यस, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं एक में R लगा है, एक में H लगा है, एक NH2 लगा है, COH, चारों के चारों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है बेटा, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज शो नहीं करेंगे। दैट मींस ऑन द बिहाफ ऑफ दैट यूर दिस असर्शन इज ट्रू। असर्शन तो ट्रू है बेटा हमारी। और रीजन देखिए, मोस्ट नेचुरली अक्रिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कॉन्फिगरेशन। कहता है जितने भी नेचुरली अक्रिंग अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं वो एल कॉन्फिगरेशन देते हैं। एल मींस लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट? जब हमारा अमीनो ग्रुप कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको बोलते हैं एल कॉन्फिगरेशन। सो बेटा हमारी अगर नेचुरली अक्रिंग की बात करें वो होते तो एल कॉन्फिगरेशन है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों होते हैं वो उन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया। दैट मींस इसमें assertion भी आपके करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द गिवन assertion. So which statement that signify that thing? This is the B1. So just have to say its answer will be B. इसका आंसर बेटा B आएगा। Getting? So within that, today I'm going to finishing my today's lecture, and we covered the section A, in which we study about the 16th question. In my tomorrow's lecture, I will explain the section B, short, very short answer question, right, from the set number 1. ठीक है? तो बेटा आज के लेक्चर में if you have any doubt in the today's lecture, then you can ask your doubt in the comment section. तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में within the section B of the set number A of the which paper? Set 2024 to 25. Thanks to all of you.